बिजनौर में तेंदुए के हमले से महिला की मौत हो गई। महिला पति के साथ घर से दूर खेत में चारा लेने गई थी। पति दूसरी तरफ काम कर रहा था, तभी पीछे से आए तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। उसका गला जबड़े में दबोचकर भागने लगा। पति ने देखते ही शोर मचाया और डंडा लेकर दौड़ा। इस पर तेंदुआ को महिला को छोड़कर भाग गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पति महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुस्साए घर वाले और ग्रामीण शव को लेकर नजीबाबाद डीएफओ ऑफिस पहुंच गए। वहां जमकर हंगामा किया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं हुए। वो डीएफओ को बुलाने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद डीएफओ अभिनव राव मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही से ऐसे हादसे हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। करीब 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। फिर एसपी सिटी संजीव वाजपेयी मौके पर पहुंचे और समझाने वाले का प्रयास किया। तब जाकर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है। मृतक महिला की पहचान मीरा 32 वर्ष के रूप में हुई है। बैठेगा वन विभाग अगर बैठेगा तो जंगलों में गुलदार पकड़ने के लिए बैठेगा, नहीं तो लठ बजेगा खराब। शर्म लिहाज 2019 से हमने अब तक 50 लोग गुलदार से कमा दिए। रोज हम इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे, रोज हमारी मौत होती रहेगी और रोज हम मुआवजे की उसकी बात करके और हम फिर लेकर बैठते रहेंगे। तो आज या तो जिले का डीएम और कप्तान और वन विभाग का कंजर्वेटर कम से कम बात करना चाहता हो बात कर ले, और ना बात करना चाहता हो, ना समाधान चाहता हो इस जिले का प्रशासन, तो इस जिले के अंदर आज काम की होगी। यही अंतिम संस्कार होगा और वन विभाग के अधिकारियों का इलाज किया जाएगा। कहाँ जाएगा निकल कर? रात को फोन नहीं उठाने के, रात को फोन नहीं उठाने का कोई घटना घटेगी, ये बात नहीं करने के। इलाज हिसाब से शांति के साथ में करा जाएगा और ऐसा इलाज करा जाएगा कि इनकी कई पुश्तें याद करें। अरे क्या होगा, एक डीएफओ को मारकर 2 आदमियों को सजाई तो होगी, इससे ज्यादा कुछ हो तो मत बताओ हमें। इनकी डिक्शनरी में तो बताओ हमें। लठ बजेगा जरूर, इनके करवट तोड़ने पड़ेंगे। अध्यक्ष जी तैयार है बिल्कुल, ये बिल्कुल जेल जाने की उसकी तैयारी रखो तुम। आज जेल जाने की तैयारी रखो। ये शांति चाहते हो तो इस जिले का डीएम और कप्तान दोनों लोग और वन विभाग के जिम्मेदार लोग आधे घंटे का समय तुम्हारे पास, और लकड़ी मंगवाओ आधे घंटे बाद, ठीक है। और ये परिवार भी इससे अनुरोध करेंगे, भाइयों कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम करते हैं इनका इंतजाम, हम देखते हैं। क्या हुआ आज ये गुलदार ने हमला कर दिया था। हम लोग घास के लिए गए थे, चारा लेने के लिए, पति पत्नी और गुड़िया भी थी हमारे साथ में, और एक उसकी सिस्टर भी थी। हम 4 थे। तो वो चारा काटने के लिए छोटी सी क्यारी में गई जो खाली पड़ी थी बिल्कुल, और छोटी छोटी घास खड़ी थी, और उसके बीच में गन्ने की क्यारी है। तो गन्ने की क्यारी से कोने पे हम लोग काट रहे थे घास। तो जैसे ही इसकी चीखने की आवाज़, हल्की सी चीखने की आवाज़ सुनी, तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, बट उसकी आवाज़ नहीं आई, तो वो नहीं बोली। उसके बाद मैंने फिर आवाज़ लगाता रहा, नहीं बोली, तो फिर मैं भागा एकदम से। फावला ले रखा था मैंने हाथ में, मैं फावला लेके भागा। मैं देखा थोड़ी देर चला तो कुछ नहीं बोली वो। मैं आवाज़ लगाता रहा, कुछ नहीं बोलती रही। तो देखे 4-5 कदम पीछे जैसे मैंने देखा तो गुलदार एकदम छोड़ के छलांग मार के भागा। अच्छा, कितनी दूर थी तुमसे ये जब काम कर रहे थे? मेरे से ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 10 कदम की दूरी, 10 या 15-12 कदम के बीच में होगी, इतना ही होगा, 5 लाख। अच्छा, कितने? वहाँ पर और भी लोग थे जो सैपलिन पे मछली पकड़ते हैं कटुए से वगैरह से। तो सभी फिर डर गए एकदम से, सभी आए भी, मगर जब तक वो भाग गया। कितने देर में पता चला तुम्हें? जैसे तुरंत 2 मिनट के अंदर, क्योंकि 2 मिनट की वारदात थी, जो 2 मिनट के अंदर ही उसकी, मतलब ये समझ लो कि आवाज भी बंद हो गई थी। जैसे गुलदार बहुल्य क्षेत्र है वहाँ, तो आप सुरक्षा करके नहीं चलते अपनी? बाबूजी गुलदार से क्या पता था, हमें पता ही नहीं था कि वहाँ गुलदार है। जैसे वो तो पूरा, वो हमें ये नहीं पता कि ये गुलदार है, तो वहाँ तो हम कुछ नहीं, क्योंकि और लोग वहाँ मछली पकड़ रहे हैं कटुओं से। हम रोज नजीबाबाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटना है गुलदार से। नजीबाबाद क्षेत्र में हमारे विभाग क्या कर रहा है? ये वन विभाग कुछ नहीं कर रहा। तो हम जो है एम्बुलेंस के लिए भी कम से कम घंटे तक बैठे रहे, कोई एम्बुलेंस भी नहीं आई, ना कोई वन विभाग ने किसी तरह की कोई फैसिलिटी कुछ नहीं कर रही। वन विभाग का कर्मी नहीं पहुंचा कोई भी कुछ नहीं था वहाँ। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमें न्याय भी मिले और इसका सॉल्यूशन हो कि किस तरह के गुलदार से जो है छुटकारा मिले। देखिए, इस संबंध में कई दिन से किसान यूनियन के 5 दिन से किसान यूनियन के लोग भी बैठे हैं सिर्फ गुलदार की इस समस्या को लेकर। आज 5 दिन से जो किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, किसी भी अधिकारी को, भीम आर्मी के लोग भी आए हैं, खबर मिली 4 दिन से
बताइए, बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन। अंधाता सड़क पे बैठा है, अंधाता मांग कर रहा है अपनी 4 दिन से 6 दिन से, बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर आए और जो ये घटना हमारे बड़े भाई ने रखी, किसान यूनियन के साथी ने रखी है, कि कानून बदलना चाहिए। और जो ये 5 लाख रुपए दे के और ये मामला रफा दफा करने की बात करते हैं ना, इसे प्रशासन कान खोल के सुन ले। इसे बड़ा से बड़ा मुआवजा दिलाना है काम करने मरने वाले को। 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की बात रखे। यार तीसरे दिन की जो घटना है ना, जैसे घटना को बंद करें। अंदाजा जब रोड पे बैठ जाता है तो क्या हालात होगी देश की। किसान 5 दिन से 6 दिन से 10 दिन से यूनियन वहाँ पे अपनी मांग को कर रहा है, कोई प्रशासन की कनपट्टी पे जू नहीं रह रही है। एडीएम साहब आए और जो उच्च अधिकारी हैं वो आए, बात को सुने। और जब तक ये डेड बॉडी नहीं उठेगी, जब तक अपनी मजबूती के साथ किसान यूनियन भीम आर्मी अपनी बात को ना रख दे और उनकी सुन ना ले और मानी ना जाए। और जो सोए हुए हैं ना, अपनी आंखों में पट्टी बांधकर प्रशासन अपनी आंखों से पट्टी हटाए और कानों में जरूरी निकाले और बात को सुने यहाँ कर। भाई ये मेरी मांग है प्रशासन से। बात है, ये 1 हफ्ते में 4 घटनाएं हो गई और वहाँ के मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किसी भी के घर भी जाकर कोई सूच नहीं ली। जो लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो हारते हैं चाहे जीतते हैं, चाहे वहाँ के मूल निवासी हों, मूल निवासी होने का फर्ज ये है कि सबसे पहले अपने घर की सुरक्षा करें। एक पुरानी कहावत है कि जिसने पड़ोसी का दुख नहीं देखा वो किसी और का क्या दुख देखेगा। तो अपने घर का, अपने पड़ोसियों का जिन्होंने अब तक दुख नहीं देखा, इन लोगों के घर नहीं गए, ये उनके लिए भी शर्मसार वाली बात है। मानवता से ज़्यादा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे गुलदार उठा के ले गए, कोई चिंता नहीं, किसी विभागीय अधिकारी से बात नहीं। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए अभी तक कोई भी किसी भी तरह का नजीबात विधानसभा स्तर से कोई भी किसी भी नेता का वक्तव्य तो अभी तक मैंने नहीं सुना। और 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं का जैसे आज हम लोगों को पता नहीं, एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते हम लोग वहाँ पहुँचे और मैंने इस विषय पर जिलाधिकारी महोदय से भी बात की, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि हम लोग बहुत जल्दी 4 टीम गठित करने जा रहे हैं। उनकी बात कंजर्वेटिव से भी हो चुकी है और उस क्षेत्र के लिए नई 4 टीम बनाई जा रही है और जो चला गया वो वापस नहीं आता। अच्छा, वन विभाग और की कहीं ना कहीं उनकी इन पीड़ाओं को देखकर जो मुआवजा बनता है वो भी 5 लाख का मुआवजा इन्हें 72 घंटे में दिया जाएगा और मुआवजे से वो महिला तो वापस नहीं आती। और कहीं ना कहीं इसके परिवार के लिए, वो छोटी बच्ची के लिए हम लोग सब चिंतित हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप सबसे कि इस गुलदार की घटना को हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहले भी रखा है और इसे जोरदार तरीके से सारे तथ्यों के साथ वन विभाग के जो शीर्ष हमारे अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन सबके समक्ष रखा जाए। सर, ये जो घटनाएं हो रही हैं इसके बाद जो डीएफओ हैं उनके खिलाफ ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। विभाग क्या की कहेंगे टीम आप इस पर लापरवाही का आरोप है? मैं मौके पे गया था और वहाँ डीएफओ साहब की ही ये लापरवाही का नतीजा है। जो घटना पहले हुई थी, अगर उन्होंने उस घटना से सीख ले ली होती तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि 20 किलोमीटर कहूँगा, 25 भी नहीं, 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 4 घटनाएं हुई हैं और विदिन ए वीक हुई हैं। पहली घटना से अगर ये लोग सीख ले लेते तो आज पूजा हमारे बीच में जिंदा होती और अपनी बच्ची के साथ होती। निश्चित इसमें डीएफओ की लापरवाही है और इस लापरवाही से हम लखनऊ स्तर पर जरूर अवगत करेंगे।